आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। आज भी हाजिर हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब लेकर। यदि आपके मन में भी कोई टीचिंग एग्जाम संबंधी डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हैं, या फिर इस पर जो है आप सर्च करके टेलीग्राम पे हमें अपना प्रश्न से हमें अवगत करा सकते हैं, जिससे आपका हर संभव मदद किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को बिना किसी भूमिका के। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि जैसा कि आप सभी क्या कर रहे हैं इस समय, यूपी टेट या फिर सी टेट या फिर जो है आप किसकी सुपर टेट तैयारी कर रहे होंगे। अब बात यही आती है कि सर मैं फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, यूपी टेट सी टेट या फिर सी टेट एस टेट का। तो क्या रणनीति हो कि सर इस बार मेरा 125 प्लस जो है इस चीज़ों को स्कोर कर लो। अब आप बोलेंगे सर किसी यूट्यूब चैनल खरीद लो तो उससे हो ही जाएगा। देखिए यूट्यूब चैनल काम क्या है, आपको गाइड करना, आपको पढ़ाना, लेकिन पढ़ना कैसे ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे वे में नहीं पढ़ेंगे तो 125 प्लस जो 25 प्लस जो एक सबसे बड़ा टारगेट है, इसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो क्या रणनीति होनी चाहिए कि जिससे ये हमारा जो ड्रीम है 125 प्लस टारगेट का, ये हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो यूपी टेट या फिर सी टेट या फिर जो सुपर टेट बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए जो रणनीति है एक अच्छी होनी चाहिए, यही इस पे हम चर्चा करेंगे। तो कैसे 125 प्लस नंबर लाएं, इसकी रणनीति है। तो देखिए जो हमने प्लानिंग तैयार किया है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम चैप्टर वाइज करेंगे। अब एक एक चीज़ को समझिए और वीडियो के अंत तक बने रहे, जल्दबाजी मत करिए। देखिए जैसे पहला है कि चैप्टर वाइज। अब चैप्टर वाइज का मतलब क्या है, देखिए जो भी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप सभी ने यूट्यूब ऑनलाइन क्लास कर लिया होगा, या आप सभी ने क्या कर लिया होगा, आप जो है ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिए होंगे, किसी ऑफलाइन कोचिंग में किसी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कुछ बच्चे खुद से यानी सेल्फ से बुक स्टडी कर रहे हैं। तो इन तीनों के लिए है कि यदि जो बच्चा ऑनलाइन कर रहा है, अब मान लेते हैं आज ऑनलाइन बैच में कोई मान लेते हैं बुद्धि का चैप्टर चल रहा था, सीडीपी मान लेते कोई बुद्धि का चैप्टर चल रहा था। अब आप क्या करेंगे, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग गए हैं तो वहाँ पे भी बुद्धि का सीडीपी में चैप्टर, बाल विकास में चैप्टर चल रहा था, यानी आज पढ़ाया गया है। बुक में आज आपने थ्योरी किसका पढ़ा, इसमें मान लेते हैं ऑनलाइन में आपका थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, ऑफलाइन में भी थ्योरी पढ़ाया जाता है चैप्टर वाइज क्लास की पैड बैच, या फिर क्लास का मतलब ही क्या होता है। तो थ्योरी क्लास आपने ऑनलाइन बैच में पढ़ा बुद्धि चैप्टर का, ऑफलाइन बैच में भी आपने थ्योरी पढ़ा बुद्धि चैप्टर का, और बुक में भी आपने क्या पढ़ा, बुद्धि चैप्टर पढ़ा थ्योरी का। अब मान लेते हैं 3 लोग बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी आप क्लास या बुक्स चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो पहले आपको चैप्टर वाइज क्लास लेना है। यदि आप फर्स्ट टाइम तैयारी करें तो आप ज़रूर ऑनलाइन क्लास खरीद लीजिए, आपके लिए वही बेनिफिट रहेगा, उसमें चैप्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट कराया जा रहा है। या फिर यदि आपके पास कोचिंग हो, कोई ऑफलाइन अच्छी कोचिंग हो तभी ज्वाइन करें, नहीं तो ऑनलाइन बेस्ट है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो या फिर बुक से चैप्टर वाइज, आपके पास समय नहीं तो बुक से चैप्टर वाइज पढ़िए, यदि आपके पास भाषा की समझ है तो चैप्टर वाइज पहले आपने क्लास कर लिया। फिर दूसरा काम क्या होगा कि जो भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। देखिए अब मार्केट में कई ऐसे बुक अवेलेबल होती हैं जिसमें मान लेते हैं बुद्धि चैप्टर है, तो सीडीपी के लिए आप कोई प्रैक्टिस सेट ऐसा खरीदिए मार्केट में बुक कि जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू हो, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो कैसे हो, चैप्टर वाइज हो। तो उसमें होता क्या है चैप्टर वाइज में फ़ायदा कि आप जब चैप्टर वाइज खरीदेंगे तो पहले तो उसमें चैप्टर, मान लेते हैं आपने आज थ्योरी में बुद्धि चैप्टर पढ़ा, तो आप वहाँ पे जब बुद्धि चैप्टर खोलेंगे प्रैक्टिस सेट में तो बुद्धि चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से मिलेंगे। तो आपने जो थ्योरी पढ़ा क्लास में उसका प्रैक्टिस जब करेंगे घर पे आगे प्रैक्टिस सेट से जिसमें चैप्टर वाइज रहेगा, जिसमें उसी जो जिस क्लास जिस चैप्टर का आपने थ्योरी पढ़ा उसी चैप्टर का आपने जब प्रैक्टिस घर पे करेंगे तो आप देखेंगे कि पहला तो आपको थ्योरी तैयार होगा, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जवाब कैसा देना है, इसके बारे में भी आपको अनुभव हो जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रैक्टिस सेट अवेलेबल ना हो तो जो भी आप थ्योरी पढ़ें उसका प्रैक्टिस सेट ज़रूर जो है आप देखेंगे, तो जिस भी चैनल से आप पढ़ रहे होंगे आप देखेंगे कि उसका फ्री जो है प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होता है, फ्री प्रैक्टिस सेट करवा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिए, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिक्स करवाते हैं तो जो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है बुक्स खरीद लीजिए चैप्टर वाइज, और वहाँ से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिए, तभी आपका जो है ज़्यादा अच्छे से नंबर स्कोर हो जाएगा। क्योंकि आपने थ्योरी जो पढ़ा उसको उसकी समझ तभी विकसित हो सकती है, और तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है जब उसके आपको क्वेश्चन आने लगेंगे तभी, नहीं तो फिर थ्योरी पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, नोट्स जरूर रिवीजन करें। नोट्स जो भी आप बना रहे हैं, चाहे
कोचिंग ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में, उस नोट्स को आप क्या करिए, उस नोट्स को आप ज़रूर भी रिवीजन करिए। यदि वो नोट्स को रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर ये पूरा चैप्टर वाइज पढ़ने से, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने से कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो नोट्स के लिए आप समय दीजिए, कम से कम घर पे एक समय बांध लीजिए और कुछ न कुछ समय नोट्स को अभी देते रहिए, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो नोट्स रिवीजन पर आप फोकस करिए, रोज़ कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जो भी पिछला, चाहे जल्दी जल्दी ही एक बार नोट्स अपना जरूर रिवीजन करते रहे। साथ में जो सबसे ज़रूरी बात है, अगर मैं इन चारों को काट दूँ, अगर इस चीज़ को आप नहीं करेंगे, यदि आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो ये सभी चीज़ें क्या है, बेकार। तो क्या वो चीज़ है कि कंटिन्यूटी, आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूटी करिए। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आप 1 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 1 दिन 4 घंटा, 1 दिन 6 घंटा, 1 दिन 0 घंटा, तो ये तीनों घंटा, फिर ये जो 0 घंटा होता है ये तीनों घंटा आपको बर्बाद कर देता है। यानी पूरा एवरेज अगर निकालेंगे तो 2-2 घंटा का एवरेज निकलेगा, जो बिल्कुल भी, जिससे आपका 125 प्लस टारगेट अचीव नहीं पाएगा। मैं बताया था इसको कैसे फॉलो कर, कंटिन्यूटी कैसे फॉलो किया जाए। आपका ज़्यादा मन बहक रहा है तो आप बीच में प्रैक्टिस सेट दे दिया करिए, कोई मिक्स प्रैक्टिस सेट। तो जब आपका नंबर आएगा 60 नंबर, 50 नंबर, तो आपका खुद ही जो है दिमाग खुल जाएगा कि आपकी औकात क्या है, आपका मन लगने लगेगा। एक दूसरा मैं भी तरीका और बताया था कि आप क्या करिए, रोज़ अपना एक डायरी बनाइए, उसमें आप देखिए कि आपने आज कितना घंटा कहाँ बिताया, आप कितने घंटे कॉपी लेकर बैठे थे और उसमें से कितना घंटा आपने केवल शुद्ध पढ़ा। तो आप देखेंगे कि आप बैठे तो 6 घंटा, लेकिन पढ़ाई तो 1 ही घंटा हुई। तो आप पता करिए कि आपका ये 5 घंटा कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से खुद पे जो डिसिप्लिन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कंटिन्यूटी बिल्कुल भी बरकरार रहेगा। तो ये 4 चीज़ें मैं बताया कि आप पहले चैप्टर वाइज क्लास करिए किसी भी ऑनलाइन, ऑफलाइन या बुक से। उसके बाद उसी चैप्टर का क्या करिए, प्रैक्टिस सेट करिए। जब वो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाए, उस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाए, फिर अगला चैप्टर का थ्योरी, फिर उसके साथ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करिए। साथ में नोट्स रिवीजन करिए और कंटिन्यू। तो ये कुछ 4 अहम बातें थी, ये कुछ मैंने प्लानिंग किया था। और मैं भी जब यूपी टेट तैयारी करा तो मैंने भी यही देखा कि इन चारों चीज़ों मैंने फॉलो किया तो मेरा भी 125 प्लस आसानी से नंबर आ गया था। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस बार भी यूपी टेट, सीटेट या फिर सुपर टेट में 125 प्लस नंबर अचीव कर रहे होंगे। आज का सेशन यही रखते हैं। यदि मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ जो है आप पल पल की न्यूज़, टीचिंग एग्जाम संबंधित गाइडेंस के लिए आप जो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें बताइए कि आपको ये हमारी मेहनत कैसे लगी। तो सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।